राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कजली तीज माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम कजली तीज माता की एक पौराणिक, प्राचीन और एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपनी मुंह बोली विधवा बहन और 7 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, सातुड़ी तीज के दिन साहूकार के बड़े बेटे की बहू ने सातुड़ी तीज का व्रत किया और नीम के पेड़ की पूजा करी। पूजा करके जब वह घर पहुंची तो खबर आई कि साहूकार का बड़ा पुत्र मर गया। घर में कोहराम मच गया। साहूकार दंपति व उसके बड़े बेटे की बहू पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। बड़े पुत्र की विधवा ससुराल में ही अपना समय बिताने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकार के दूसरे पुत्र का विवाह हुआ और विवाह के बाद सातुड़ी तीज आई तो दूसरे पुत्र की बहू ने भी व्रत किया और नीम के पेड़ की पूजा करी। पूजन करके जब वह घर आई तो उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा था। साहूकार दंपति पर तो एक के बाद एक दुखों का पहाड़ टूटने लगा। अपने 2 जवान पुत्रों के मौत का दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। 2 जवान विधवा पुत्र वधुओं को देखकर उन्हें जीना पड़ रहा था। उनका अन्न जल उनसे छूट गया। इस तरह साहूकार ने 6 पुत्रों का विवाह किया, लेकिन एक एक करके 6 पुत्र वधुओं ने सातुड़ी तीज पर व्रत करती और नीमड़ी के पेड़ की पूजा करती तो नीम की पूजा करते ही उनके 6 के पति मर गए। साहूकार दंपति ने तो दुखों के कारण अन्न जल त्याग दिया। जब साहूकार दंपति की मुंह बोली विधवा बहन को पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने इसका पता लगा लिया। विधवा बहन ने जान लिया कि कजली तीज के दिन नीम के पेड़ की पूजा करने से उन्हें ये महान दुख उठाना पड़ रहा था। तब विधवा बहन ने अपने भाई भौजाई को सांत्वना दी और कहा कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब समय बीतने लगा। जब साहूकार के 7वें छोटे पुत्र की शादी हुई और विवाह के बाद सातुड़ी तीज आई तब मुंह बोली बुआ ने 7वें भतीजे की बहू को सातुड़ी तीज के दिन नीमड़ी की पूजा करने से रोका और कहा कि बहू, जैसा मैं कहती हूँ तुम वैसा करो। तुम आज नीम के पेड़ की जगह नीमड़ी की टहनी की पूजा करो। रेत का तालाब बनाओ, उसमें नीमड़ी की टहनी को रोपो, उस पर कच्चा दूध, जल, दही आदि डालकर तालाब की पूजा करो। रोली, मोली, चावल, ऋतुफल, घी का दीपक, अगरबत्ती, सत्तू का भोग लगाओ। उसके बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन करो। साथ ही कलश के स्थापना करके कलश के मुंह को मोली से बांधो। रोली, चावल, सत्तू का भोग लगाओ और तालाब पर लाल ओढ़नी ओढ़ाओ। 7वीं साहूकार बेटे की बहू ने अपनी बुआ सास के बताए अनुसार कजली तीज के दिन नीमड़ी के टहनी की पूजा करी, कहानी सुनी और तालाब की 7 परिक्रमा करी। जैसे ही परिक्रमा करके चुकी तो 7वीं बहू को अपने सभी 6 मृत जेठ दिखाई देने लगे, लेकिन जिठानियों को दिखाई नहीं दे रहे थे। तब 7वीं बहू ने अपनी 6 जिठानुओं से भी नीम की टहनी की पूजा करवाई। तभी अचानक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। सभी बड़ी जिठानियों का गठबंधन जुड़ गया। साहूकार दंपति को उनका पुत्र, मुंहबोली बहन को उसका भतीजा और जिठानियों को उनका पति दिखाई देने लगे। तभी से कजली तीज के दिन नीम के पेड़ की जगह नीम की टहनी की पूजा करने का विधान है। हे कजली तीज माता, जैसा सुख आपने साहूकार दंपति के 7वें बेटे के बहू और बाद में 6 बेटे की बहुओं को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको कजली तीज की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।